नमस्कार, यही सच है में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं यही सच है। यही सच है कि पश्चिम बंगाल यानी बंग भूमि अपने आप में देश के लिए बड़ी अहमियत रखती है। चाहे स्वदेशी आंदोलन की बात हो या फिर रविंद्रनाथ टैगोर की बात हो, रविंद्रनाथ ठाकुर की बात हो, क्योंकि राष्ट्रगान अगर लिखा है तो उन्होंने लिखा है। और उसके अलावा अगर आप बात करें, वहां से बड़े बड़े आंदोलन, बड़ी बड़ी जिसे कहना चाहिए, जिसे कहते क्रांतियों का एक तरह से भूमि कही जाती है, चर्चा में है। क्योंकि 2019 के चुनाव की तैयारी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों वहां पर ताकत लगा रहे। हालांकि कांग्रेस अभी पिछले दिनों जिस तरह ममता बनर्जी की रैली हुई उसमें उनको इनवाइट नहीं किया, लेकिन वहां पर उनकी मौजूदगी जरूर थी। और यह कहा गया कि एक बड़े आंदोलन की वहां से तैयारी की जा रही है। वो क्या कह रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन आज अमित शाह भी वहां पर गए। अमित शाह के रैली को लेकर कई दिन विवाद चला। उनके हेलीकॉप्टर को उतरने न देने को लेकर बीजेपी ने कई बार ममता सरकार पर आरोप भी लगाए, लेकिन आज रैली भी हो गई और वहां पर उनका हेलीकॉप्टर उतर भी गया। और अभी हाल ही में पता ही लगा कि अमित शाह बीमार हो गए और अगले दिन का उनका दौरा रद्द भी हो गया है। लेकिन पश्चिम बंगाल की भूमि चर्चा में है। क्या आंदोलन होगा 2019 के चुनाव में, उस जगह का क्या अहमियत होगी, और आज के संदर्भ में अगर आप बात करें 2019 के लिए क्या क्या तैयारी हो रही, क्योंकि बस जबानी भी लगातार जारी है और भी तमाम चीजें जारी हैं। पहले सुनते हैं कि पश्चिम बंगाल के संदर्भ में पीएम मोदी ने क्या कहा और अमित शाह ने क्या कहा और किस तरह से बात है। फिर अपने पैनल से आपको मिलवाएंगे और देखेंगे 2019 के चुनाव आते आते क्या क्या रंग और आपको देखने को मिलेंगे। अगर दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो 15 पैसा गांव में पहुंचता है, 85 पैसे छूमंतर हो जाते हैं। ये एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने हमारे देश में कहा था। हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस 85% की लूट को 100% खत्म कर दिया है। ममता दीदी की सरकार को उखाड़ फेंकना है। ये चुनाव कोई दो पार्टियों के बीच का चुनाव नहीं है। बंगाल की संस्कृति को समाप्त करने वाली तृणमूल कांग्रेस और बंगाल की संस्कृति को वंदन करने वाली भारतीय जनता पार्टी के बीच का चुनाव है। मित्रों, ये निर्णय बंगाल की जनता ने करना है। बाहर बदले, मौसम बदले, दुनिया का हर चीज बदलते हैं, तो बीजेपी का सरकार क्यों नहीं बदले? इसका सरकार भी बदला। पीएम मोदी ने 2 दिन पहले भी कहा था कि जब रैली हुई थी वहां पर सारे विपक्षी दल बीजेपी की डर से इकट्ठे हो गए हैं। आज ममता जो कह रही थी हमने सुनवाया, हालांकि कई दिन पुरानी बाइट है, 19 तारीख की बाइट है। उन्होंने कहा था कि मौसम बदले, बाहर बदले तो सरकार क्यों ना बदले। ये तमाम राजनीति अब आपको रोज देखने को मिलेगी लगातार, और इसकी गर्मी लगातार बढ़ती रहेगी। एक पैनल हमारे साथ जुड़ जाएगा। प्रमोद स्वामी जी हमारे साथ रहेंगे, बीजेपी की तरफ से लाइव जुड़ेंगे, वो अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हर्ष चौधरी हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं। हर्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वकार चौधरी आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ेंगे, बहुत बहुत स्वागत है वकार जी। हर्ष चौधरी कांग्रेस की तरफ से है हमारे साथ। ऋषि मिश्रा जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, राजनीति के जानकार हैं, और इनका जरा काम अब लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे राजनीतिक गर्मी बढ़ रही है हम ज्यादा से ज्यादा इनके पास जाते हैं ताकि जो राजनीति का मिजाज है वो हम समझ सके। ऋषि मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हर्ष जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। अभी प्रमोद स्वामी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन हर्ष चौधरी, अगर देखा जाए पश्चिम बंगाल में आपको भले ही इनवाइट ना किया गया हो, लेकिन वहां पर आपकी उपस्थिति तो रही है। लेकिन क्या लगता है आपको किस तरह से आगे आप करेंगे? और जो अभी आज ये बात हो रही है कि सब लोग बीजेपी के डर में इकट्ठे हो गए हैं, अब नई नई चीजें आ रही हैं। हालांकि आज आपने एक वो हैकिंग का भी शिगुफा छोड़ा है, लेकिन क्या लगता है 2019 आते आते नए प्रपंच, नए हथियार लेकर आप उतरेंगे मैदान में? देखिए, चुनाव आजाद साहब बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चुनाव होने वाला है। ये चुनाव वो जुमलों की सरकार वर्सेस जो हम लोगों ने काम किए थे उसके वर्सेस चुनाव होगा। ये चुनाव 60 साल वर्सेस 60 महीने कहने वाले लोगों का, जो उन्हें अपना ब्यौरा इस जनता के सामने पेश करेंगे, उनका होगा। ये चुनाव उस नौजवान का होगा जिस नौजवान को इस देश के प्रधानमंत्री ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी। ये चुनाव उस महिला का भी होगा जो महिला रोज हर 9 मिनट में एक महिला उत्पीड़न हमारे इस देश में होती है। ये चुनाव उन
किसानों का भी होगा, जिस किसान जो पिछले कई सालों से सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हमारे देश में हुई है। ये चुनाव उन दलितों का भी होगा जिनका रोज शोषण इस देश में हो रहा है। ये चुनाव उन पूरे हमारे उस जो हमारी जो जनसंख्या है उनका चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही उम्मीदों के साथ उन जो वादे किए गए थे उन वादों को देखते हुए नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार को सत्ता में बैठाया था। और तो कुछ नहीं आपके पास। अब जरा मेरी भी बात सुन लीजिए। प्रमोद स्वामी जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है प्रमोद जी। लेकिन हर्ष चौधरी, आपने कहा ये चुनाव होगा 60 साल बनाम 60 महीने की बात कहने वाले। एक बात और मैं आपको कह देता हूं, दोबारा आऊंगा आपके पास, लेकिन मैं फिलहाल आपकी इस कमेंट को ले लेता हूं। आपने कहा ये चुनाव होगा उन नौजवानों का जिनको रोजगार का वादा किया गया था। आपने कहा ये, लेकिन ना तो ये चुनाव उन मुद्दों पर है जिन्होंने आपने एक बहुत लंबी फहरिस्त गिनाई है। आपने चुनाव को कर दिया और मुद्दों पर। आज आप ईवीएम को लेकर आ गए और चीजों को लेकर आ गए, आप इकट्ठे हो रहे हैं और आपको जो लोग जोड़ रहे थे वो भी आपसे परहेज कर रहे हैं, वो भी आपको नहीं बुला रहे हैं अगर देखा जाए, या आप नहीं जा रहे हैं। एक तरफ तो आपको बुला नहीं रहे या आप जा नहीं, कहीं ना कहीं अगर यूपी के अंदर कहीं जी कहीं ना कहीं आप ये चीजें, कुछ चीजें साथ में लोग जो साथ चलने वाले होते हैं वो साथ चलें तो मोस्ट वेलकम है, नहीं है तो हम लोग अपने आप में भी सक्षम है। आज देश में जैसे आप बता रहे हैं कि मोदी जो है अपना अकेले खड़े हैं, मैं बताना चाहता हूं कि नहीं हमने मोदी अकेले खड़े कहीं नहीं कहा, एक बार भी हमने नहीं कहा। हमने सिर्फ आपके उन दावों को बात कर रहे हैं। विपक्षी आपने आज ईवीएम हैकिंग को लेकर विदेश में जाकर कपिल सिब्बल बैठते हैं, एक नया हथियार। जहां आप जीत जाते हो आप चुप हो जाते हो, लेकिन जब आप जहां पे लगता है वहां पे इस मुद्दे को आप ध्यान रखते हो। अगर कोई संदेह, पंजाब में आपने सवाल नहीं उठाया, हमने संदेह मध्य प्रदेश में आपने सवाल नहीं उठाया, कभी अपने छत्तीसगढ़ में सवाल नहीं उठाया, मुद्दे को आपने राजस्थान में सवाल नहीं उठाया, इन मुद्दों रखा नहीं, हमने हमेशा उठाते। हमारा सवाल केवल यह है कि 2019 आते आते निष्पक्ष वीवीपैट, जब से आपने देखा होगा वीवीपैट जब से इसमें लागू हुआ है और उसकी काउंटिंग भी हुई है, ठीक है, तो कहीं ना ठीक है आते हैं। प्रमोद स्वामी जी, आज अमित शाह वहां मौजूद थे और उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल से कि अब इसको बड़े अंदाज में उन्होंने कई बातें कही हैं, लेकिन क्या आपको लगता है पश्चिम बंगाल बहुत बड़ी रणभूमि है? जिस तरीके से आज आजादी के आंदोलन की बात करें उसकी करें, आज फिर उसी तरह के दौर में आपने लाकर खड़ा कर दिया। क्या वहां से देश की राजनीति के बदलाव की बात करेंगे या अपने गढ़ को बचाने की कोशिश करेंगे? देखिए खालिद साहब, पश्चिम बंगाल में हमारा सिर्फ एक एमएलए है आज की डेट में। तीन है लेकिन हो जाइए, तीन है। अपनी पार्टी की थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। तीन है, ठीक है, 3 एमएलए हमारे हैं। लेकिन जिस तरह से समूचा विपक्ष जो है वो उसने जिस तरह से समूचे विपक्ष ने इकट्ठा होकर करके वहां जिस तरह से एक जिहाद की घोषणा की नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध में, उससे ये पता चलता है। प्रमोद स्वामी जी, पिछले 2-3-4 महीनों से आप बड़े मतलब इस तरह की भावुक बातें बहुत कर रहे हैं। खास तौर से मैं भावुक इसलिए कह रहा हूं, मैं उनको सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाहता, मैं भावुक जरूर कहूंगा। आप जिहाद की बात करते हैं, कभी कुछ करते हैं, आप ये जुमले कहां से लाते निकाल के? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, एक व्यक्ति के विरुद्ध जिहाद की बात कर रहा हूं। अच्छा, मैंने जिहाद लफ्ज को बोला है, मैंने जिहाद लफ्ज को थोड़ा सा याद दिलाया आपको। मैं यही कह रहा हूं, क्योंकि कभी आप जिहाद की बात करते हैं, अब आपने एक राजनीतिक जिहाद की बात शुरू कर दी। ये नया जुमला आपने घड़ा है, अभी कब से इसको लॉन्च कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। ठीक है, मैं अपनी बात पे कायम हूं। मेरा कहने का मतलब है कि लोकतंत्र में एक व्यक्ति का विरोध नहीं हो सकता, नीतियों का विरोध हो सकता है, नेतृत्व का विरोध हो सकता है, वो एक अलग बात है। लेकिन आज ये लोग एक नीति की घोषणा नहीं कर पा रहे, एक नेतृत्व की घोषणा नहीं कर पा रहे, सारे इकट्ठे हुए। लेकिन आज भी अखिलेश यादव ये नहीं कह पा रहे कि क्या वो मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करेंगे या मायावती को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करेंगे, या ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करेंगे, या राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। तो हमारी तो स्पष्ट घोषणा है कि हमारे प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी जी है, जिनको देश की जनता ने देखा है, जिनको देश की जनता ने परखा है। लेकिन इनके पास में आज नेतृत्व देने के लिए कौन है? तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि आप आए, एक स्पष्ट नीति लेके आए, स्पष्ट नेतृत्व लेके आए कि हाँ ये हमारी नीति है, ये हमारा नेतृत्व है और ये हमारा विकल्प है। आज नरेंद्र मोदी जी का विकल्प क्या है, ये विकल्प बताएं। ठीक है, विकल्प बताने में चौधरी, पश्चिम बंगाल में आप भी थे 19 तारीख की रैली में, आपके यहां से भी वहां पर जो है ना उपस्थिति दर्ज कराई गई है। ये अलग बात है कि कांग्रेस ने
अपने नेताओं को, नीचे वालों को भेजकर उपस्थिति दर्ज कराई थी, लेकिन आपके यहां से तो बिल्कुल शीर्ष नेतृत्व वहां मौजूद था। लेकिन प्रमोद स्वामी जी का यह सवाल बहुत बड़ा है कि आप चेहरा क्यों नहीं ले पा रहे और आपकी सहमति क्यों नहीं बन पा रही, क्या वजह है? इसकी थोड़ी सी आप स्पष्टीकरण दे लो। जी बिल्कुल खालिद साहब, देखिए प्रमोद जी ने जो कहा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव है, ऐसा नहीं है। ये लोग भी 45 दलों को लेकर चल रहे हैं और 45 दलों को लेकर कभी 45 हो जाते, कभी 22 होते हैं। अभी ये कह रहे थे कांग्रेसी कुछ 42 ठीक है, 42 के आसपास है, 40 के आसपास है। दूसरी बात, कुछ छोड़ भी देते हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी जो है ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। सबसे पहली बात, ये लोकतंत्र को अच्छा इसलिए नहीं रखते कि आपने मोहर नहीं लगाई, सर्टिफिकेट आपसे नहीं लिया? नहीं, सर्टिफिकेट देने वाले हम कौन होते? भारत का संविधान होता है, जो बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा, उस संविधान की मैं बात कर रहा हूं जिसमें सबको बराबरी का हक है। आज अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी जो है वो संविधान को ही बदलना चाहती है। याद करिए वो हिटलर का जमाना, शायद आपने भी याद रखा। अच्छा, हिटलर का मतलब जो हिटलर करे, बिल्कुल हिटलर जो गुस्से से काम करे, लेकिन केजरीवाल तो बड़े प्यार से कर देते हैं। कुमार विश्वास बाहर हो गए हैं, प्रशांत भूषण बाहर हो गए हैं, योगेंद्र यादव बाहर, वहां तो 1 मैन है, यहाँ तो चलो 2 हैं, फिर भी चलिए आपके मुताबिक जो आपका आरोप है फिर भी 2 हैं, आपके यहाँ तो 1 मैन आर्मी है। तो ये क्या हिटलर शाही है? क्या ये संविधान है? आपका इंटरनल डेमोक्रेसी है? आधा मनीष हमारे यहाँ बिल्कुल डेमोक्रेसी है खालिद साहब। ये लोग संविधान को बदलना चाहते हैं और ये ऐसा करना चाहते हैं कि आने वाले 50 साल तक नरेंद्र मोदी को कोई हटा ही ना पाए। तो उसके खिलाफ अगर हमें इकट्ठा होना पड़ता है, उसके खिलाफ अगर हमें राजनीतिक त्याग देना पड़ता है, तो कोई परेशानी नहीं है। और ये जो चुनाव हो रहा है, प्रधानमंत्री के लिए चुनाव नहीं हो रहा है खालिद साहब, मैं बता दूं, ये लोकतंत्र बचाने के लिए चुनाव हो रहा है। अच्छा, इसलिए चेहरा मायने नहीं रखता। हमें सबसे अरे आपने दिल्ली में लोकतंत्र बचा दिया क्या? आप अन्ना जी के साथ में आप अन्ना जी के साथ आंदोलन किए, अन्ना जी को धोखा दिया, जन लोकपाल की बात की, दिल्ली में जन लोकपाल लेके आए नहीं। प्रमोद स्वामी जी, अन्ना का नाम न लीजिए आप। अभी आज उन्होंने कह दिया राफेल के दस्तावेज मेरे पास आ गए, मैं बैठने वाला हूँ धरने पे। अभी अन्ना फिर दोबारा गिरफ्तार कर लेंगे। स्वागत है उनका, स्वागत है उनका। अगर उनके पास कोई तथ्य है तो वो जनता के सामने रखे। स्वागत है उनका। ठीक है, मुद्दे नहीं है। ऋषि मिश्रा जी, अब आपके पढ़ने का और उसका जो है इम्तिहान आ गया, क्योंकि पॉलिटिकली अगर देखें तो जैसे जैसे गतिविधियां बढ़ रही वैसे वैसे आपका होमवर्क भी मुझे लगता है बढ़ जाना चाहिए। ये तीनों नेता है, पॉलिटिकल लोग हैं, और आपकी नजर इन तीनों पे तो खासतौर से रहती औरों पे भी रहती है। लेकिन पश्चिम बंगाल ऐतिहासिक दृष्टि से भी बड़ा एक तरह से क्रांतिकारी भूमि है। क्या इस बार 2019 में जो शुरुआत वहां पर आप देखें पहले हुई है, 19 तारीख में एक रैली, बड़ी रैली हुई है, कांग्रेस हालांकि उसमें जाने से कतरा रही थी, हालांकि फिर बाद में वो वहां पहुंची भी है, लेकिन आज अमित शाह वहां पहुंचे बड़े विवादों के बाद। कल तक ये विवाद था कि हेलीकॉप्टर उतरेगा कि नहीं उतरेगा, लेकिन शरद यादव ने तो बफर्स का जिक्र छेड़ दिया वहां। शरद यादव ने तो बफर्स का जिक्र छेड़ दिया। ऋषि मिश्रा, क्या लगता है? जी जी जी, मैं क्या 2019 में ये ईवीएम हैकिंग वैकिंग, ये वो गठबंधन, गठजोड़, महारैली, महागठबंधन, ये होंगे, थर्ड फ्रंट, ये जितने सारे नाम थे ये लगेंगे, ये जो अभी कह रहे थे हमारे हर्ष जी कि रोजगार, ये जो चीजें कह रहे थे वो होंगी या ये होगा? देखिए, पहले मैं हर्ष जी से शुरू करता हूं। हर्ष जी की पार्टी खुद बंगाल में कंफ्यूज है कि ममता के साया में जाए या कम्युनिस्ट के साथ जाए। कांग्रेस तो खुद डिसाइड नहीं कर पा रही है बंगाल में कि बंगाल में एक टाइम ये था कि कांग्रेस मेन अपोजिशन पार्टी हुआ करती थी। जब से ममता जी का विस्तार हुआ है, कांग्रेस शायद मैं समझता हूं चौथे या तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। तो कांग्रेस ममता जी तो इन्हीं की क्लास जी बंगाल में चौथे नंबर पे कांग्रेस। अरे स्वामी जी बोलने तो दीजिए, आप अपनी बारी का इंतजार कीजिएगा। तो मैं ये अमित शाह कहीं न कहीं अमित शाह को लग रहा है कि बहुत से स्टेट में वो सैचुरेटेड पोजीशन में है, जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, वहां टैली बढ़ने की उम्मीद नहीं है, टैली घटने की उम्मीद है। यूपी को भी आप ले सकते हैं। तो अमित शाह ऐसे राज्य ढूंढ रहे हैं जहां बीजेपी जो है ममता बनर्जी जैसे जो पार्टी है उसके सीट में सेंध लगा, यानी वो 42 सीटें उस पर फोकस है। जी बिल्कुल, कहीं न कहीं अमित शाह को बंगाल से उम्मीद है कि कम से कम 10-12 सीट निकाल के ले जाएंगे। और जिस प्रकार से कांग्रेस और कम्युनिस्ट का गठबंधन नहीं बन पा रहा है, या ममता कांग्रेस का गठबंधन नहीं बन पा रहा है, 33 पार्टियों को आप तो मंच पे बुला लेते हैं, लेकिन एक कंफ्यूजन विपक्षी पार्टी में भी है। यानी वो जो फाड़ है उसका फायदा उठाना चाहती है जी। जैसे आप दिल्ली में ही देख लीजिए, दिल्ली में आप और कांग्रेस ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि हम साथ में जाएं।
आप ये देख रही है यदि हम दिल्ली में कांग्रेस को 3 सीट देंगे तो हरियाणा में कांग्रेस हमें और पंजाब में कांग्रेस हमें क्या देती है, इस बात पे रार बनी हुई है। तो कहीं न कहीं जो है महागठबंधन सॉलिड लग रहा है और कहीं कहीं महागठबंधन खुद कंफ्यूज लग रहा है कि महागठबंधन का स्वरूप क्या होगा। खासकर अब यूपी में देख रहे हैं, दिल्ली में देख रहे हैं, बंगाल में देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं कंफ्यूजन है। कांग्रेस बंगाल में यदि कम्युनिस्ट के साथ लड़ती है तो केरला में कम्युनिस्ट इनके मेन अपोजिशन पार्टी है, तो कहीं न कहीं एक कंफ्यूजन का अभी भी है, जिसको कम से कम राहुल गांधी और कांग्रेस को कम से कम बैठ के, जो राहुल गांधी इन दिनों 4-5 दिन छुट्टी पे थे, इसका भी आलोचना हुई है, तो राहुल गांधी को कहीं न कहीं बैठ के ये सब फाइनल कर लेना चाहिए, ताकि आपको बड़ा लड़ाई लड़ना है, मोदी जी के विरुद्ध लड़ना है और इस प्रकार का कंफ्यूजन रहेगा तो आप कैसे लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, ये राय दे रहे हैं आप। हर्षजी, छुट्टी पे चले गए आपके अध्यक्ष जी, लेकिन चैलेंज लगातार बढ़ता जा रहा है, समय घटता जा रहा है। क्या लगता है, जो अभी ऋषि मिश्रा कह रहे थे कि खुद आपके साथ कंफ्यूजन है कि अगर आप कर्नाटक में के साथ विपक्ष ले रहे हैं, वहां पर आप बंगाल में कैसे जुड़ेंगे, ये किस तरह से करेंगे? क्योंकि प्रमोद स्वामी लगातार ये कह रहे हैं कि आपके पास ना तो चेहरा है, किसी एक का कोई चेहरा नहीं है, राहुल गांधी पे केरला की आप किस तरह से करते हैं? देखिए, जिसे आप कंफ्यूजन कह रहे हैं, ये कंफ्यूजन कहीं नहीं है, ये समय आने पर। सर आप बता दीजिए ना हर जी, आप केरला में किसके विरुद्ध लड़ेंगे? कम्युनिस्ट हुआ में आज थोड़ी नया बैठ के हम डिसाइड कर लेंगे। तो आज टाइम कितना दिन बचा है? टाइम कितना दिन बचा है सर? समय हर्ष भाई, टाइम कितना बचा? 100 दिन का टाइम बचा है। आपके राहुल गांधी 5 दिन छुट्टी पे, राहुल गांधी 5 दिन छुट्टी पे चले जाते हैं दुबई यात्रा के बाद। बताइए राहुल गांधी कहाँ है? बताइए राहुल गांधी कहाँ है? आपको बताने की जरूरत नहीं है, अपोजिशन पार्टी है। आप मोदी जैसे चेहरा के विरुद्ध लड़ने जा रहे हैं और आप छुट्टी बनाने जा रहे हैं। आप देखिए, मैं पत्रकार अपनी जो रणनीति है उसको लेकर क्या वो बैठ नहीं सकता कहीं पर जाकर? मुख्य क्या बात कर रहे हैं? अपनी रणनीति बनाते, क्या बात कर? आपने कह दिया छुट्टी तो छुट्टी पे गए। आपने बता दिया आपको पुष्टि करते, आप बंगाल में पुष्टि करिए, आप बंगाल में आपके पास पुष्टिकरण है, आप बताइए 4 दिन की एक्टिविटी बताइए, 4 दिन की एक्टिविटी बताइए, वहां पे 4 दिन की एक्टिविटी बताइए आपको, इसमें क्या नहीं है? आपने कह दिया तो उसमें छुट्टी पे, आपके कहने से कोई नहीं चलने वाला। और नया बैठ के हम लोग तय करेंगे किसके साथ हमारा गठबंधन होगा या नहीं होगा। आप एक बड़े लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और आप छुट्टी में चले जाते हैं। जब समय पे आएंगी, आप बंगाल में कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहते हैं, वही कांग्रेस केरला में कैसे करेगा? प्रमोद स्वामी आज ही अभी तय करने। प्रमोद स्वामी, लगता है आपकी जो चैलेंज है वो आसान हो रहा है, वो छुट्टी पर कह रहे नहीं है। प्रमोद स्वामी जी की जो अभी बात वो कह रहे थे कि जहाद वाली, मैं उस भाषा पे भी आना चाहता हूँ कि वो जो भाषा, जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, मैं समझता हूं यहां पर इस चैनल पे बैठ के इस भाषा का यूज नहीं करना चाहिए। क्या जिहाद, अगर आप और पार्टियों को साथ लेकर चलते हैं, क्या आप जिहाद कर रहे हैं? क्या और जी प्रमोद स्वामी के खिलाफ? प्रमोद स्वामी, इनको इस लफ्ज पे एतराजे कह रहे हैं, आप भी बहुत सारे लोगों को मिलकर लड़ रहे हैं, तो वो उसके लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करेंगे? हर्ष चौधरी आपके लिए कह रहे हैं। मैं 2 बातों का जवाब देना चाहता हूँ। एक, हमारे जो वरिष्ठ संवाददाता है माननीय श्री ऋषि मिश्रा जी, उन्होंने कांग्रेस ऋषि मिश्रा जी ने उन्होंने कांग्रेस के प्रतिनिधि से एक सवाल पूछा कि आपके जो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं वो अपने काम के प्रति कितने सीरियस है। ये इस बात से पता चलता है कि उनका ज्यादातर समय हम सुनने में आता है कि फलाने जगह छुट्टी मनाने गए या आपके भी पूर्व प्रधानमंत्री माननीय हमारे वाजपेयी साहब भी छुट्टी पे चले जाते थे और वो भी खूब फिल्में देखा करते थे, लेकिन हमारी अच्छा राहुल जी फिल्म देखने गए? नहीं, राहुल जी फिल्म देखने गए? वो नहीं देखने गए, वाजपेयी जी जाते थे कि नहीं जाते थे, लेकिन राहुल जी फिल्म देखने गए। अगर जाता है इंसान पर्सनल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 दिन कौन सी फिल्म देखेंगे? वो आप कह रहे ना, ये अगर उन्होंने यहाँ बैठकर अगर टिप्पणी करते हैं तो आप उसको कितना सीरियस लेते हैं, आपके ऊपर है। आपने कहा ना, आपने एग्जाम्पल दिया कि वो फिल्में देखते थे, तो दूसरे लोग कह रहे हैं। खाली जी हर्ष भाई एक बात पकड़ के बैठ गए हैं, यदि उसको छुट्टी को मैनेज कीजिए तो आप बताइए दिल्ली में गठबंधन आपकी नहीं हो रही है, बंगाल में आप कांग्रेस से गठबंधन कीजिए, केरला में कैसे जाएगा? तो ही तो करा जाएगा ना। यहाँ पर आज तो है नहीं, जब चुनाव डिक्लेयर होंगे कौन हमारे साथ चलना चाहता है, कौन नहीं चलना चाहता है। प्रमोद स्वामी का टेक ले लेते हैं। प्रमोद जी, अंश भाई, अच्छी डिबेट के लिए आप 2 मिनट मेरे को समय दिए। आपका जब पारी आएगी आप भी 2 मिनट बोलिए, क्या आपत्ति? ये एक लोकप्रिय चैनल है, सारे लोग हम लोग को देख रहे हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उन्होंने एक प्रश्न पूछा, आज मोदी जी 15 साल तक गुजरात में मुख्यमंत्री रहे,
5 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली। इससे उनकी प्रतिबद्धता, आप लोग नाम नहीं लेते हैं, ठीक है, अरे सुन लीजिए ना, इससे उनकी प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है। माननीय राहुल जी को विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी मिली है, तो जिम्मेदारी का वो प्रतिबद्धता के साथ में, जवाबदेही के साथ में निर्वाह करें। मेरा सिर्फ इतना ही कहना। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये 2000 का जो 19 का जो चुनाव होगा, ये तय करेगा कि आने वाले समय में हमारा देश किस दिशा में आगे बढ़ेगा। तो आज अमेरिका का जो नेतृत्व है ट्रंप साफ कर रहे हैं, आज रशिया का नेतृत्व जो है पुतिन साफ कर रहे हैं, आज चाइना का नेतृत्व है जो जिनपिंग साफ कर रहे हैं। तो ऐसे समय में हमारे भारत वर्ष को भी एक शक्तिशाली नेतृत्व की आवश्यकता है, और नरेंद्र मोदी जी ने आज भारत को विश्व की 6ठी आर्थिक शक्ति बना दिया है। आज हम ब्रिटेन और फ्रांस और भारत, ये लगभग एक हमारी तीनों की प्रोफेसर स्वामी जी, मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मैं एक चीज के लिए कहना चाहूंगा। ये आपका बिल्कुल अच्छा एक दावा है, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता और हम भी कह सकते हैं कि वाकई में, लेकिन मैं ये यहाँ पर जनता तय करती है कि कौन देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, ये क्या होगा, ये जनता तय करती है। अगर आप सोचें कि आप खुद तय कर देंगे तो ये बड़ा सवाल हो जाएगा। लेकिन मेरा एक सवाल प्रोफेसर स्वामी से है, आपने तो कांग्रेस को घेर लिया, कांग्रेस के राहुल गांधी की छुट्टी पे आपने मजा ले ली, लेकिन आपके ही घटक दल एक से एक छोड़ के जा रहे हैं। बंगाल की बात खालिद भाई कर रहे हैं, बंगाल में ही आपको जो गोरखालैंड मुक्ति मोर्चा है 2 दिन पहले छोड़ के गई है। तो आपको तो एक से एक घटक छोड़ के वो अभी चंद्रबाबू नायडू है, ये तमाम लोग अभी राजभर बहुत से लोग छोड़ के गए, ज्योतिबा फूले जो वो भी छोड़ के चले गए। ठीक है, लेकिन वकार चौधरी आप कांग्रेस से तो दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन आप वहां पर दिख रहे थे कैसे, जो आपने एक बार ये भी अभी कहा है गोपाल राय ने कि हम तो अकेले लड़ेंगे, लेकिन अकेले कहां, आप जाते हो हिट एंड रन करके आ जाते हो, पंजाब जाते हो वापिस आ जाते हो, वो आपका जो सुदर्शन चक्र है ना वो हमला करके वापिस आ जाता है, क्या चक्कर है? नहीं, कहीं पे भी हम लोग ऐसा नहीं है कि सुदर्शन चक्र है, हम अकेले लड़े थे। देखिए खालिद साहब, पहले मैं बता दूं कि हम लोग यहाँ पे राजनीति करने नहीं आए, हम सत्ता भोगने नहीं आए हैं, हम राजनीति का स्वरूप चेंज करने आए हैं, हम राजनीति बदलने आए हैं। उसके लिए अगर हमें पार्टी भी खत्म करनी पड़े तो हमें कोई गुरेज नहीं होगा। आपके यहाँ आप जिस नारा को लेकर राजनीति में आए थे, आपकी यहाँ भी तो जगदीबाई राजनीति है, केजरीवाल के अलावा बताइए कौन है और आप कभी बदलने आए, जो भी कोई भी आया उसे पार्टी ने दरकिनार कर दिया। उसमें प्रशांत भूषण हो, कोई भी हो, कुमार विश्वास है, बहुत लंबी लिस्ट है। अगर कोई भी लोग भी आया उसे अपने पार्टी से अलग कर दिया है। हम लोग यहाँ पे, मैं फिर बता दूं कि हम लोग यहाँ राजनीति करनी नहीं है, राजनीति का स्वरूप बदलने हैं। वैसे आपने बड़ी खतरनाक बात की, आपने कहा अगर पार्टी खत्म भी करनी पड़े, ये बात आप मत कहिए, क्योंकि पार्टी खत्म होगी तो कैसे होगा। लेकिन वकार चौधरी, एक सवाल ये उठता है कि आप कौन सी राजनीति करने आए हो? आप पढ़े लिखे लोग थे सारे एक तरह से, लेकिन पूर्ण राज्य के दर्जे को बाबा साहब अम्बेडकर तक ने स्वीकार नहीं किया, उन्होंने भी संविधान सभा को भेजा, उसके बावजूद आपने वही सवाल सबसे पहले उठाया। आपको क्या नहीं लगता कि देश का फेडरल सिस्टम ये है, आपको उसे फॉलो करना है? आपको नहीं मालूम था कि पहली सरकारें भी ऐसे काम कर रही थी? कौन सी राजनीति बदलने आए थे आप? नहीं, देखिए मैं बताता हूं, अगर 3 तलाक पे संविधान बन सकता, 3 तलाक पे कानून बन सकता है, तो दिल्ली भी पूर्ण राज्य बन सकता। खालिद साहब, मैं बिल्कुल बता दूं आपको, ऐसा कुछ नहीं है कि बाबा साहब ने इसको ये कर दिया था कि आप इसको पूर्ण राज्य नहीं बना सकते। हमारी एक, यानी आपको लगता है कि अगर कोई आएगा तो झंडा लाल किले पे कौन फहराएगा और परेड कौन करेगा, ये आपको नहीं लगता है कि नया कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाता है? ये एक अलग मुद्दा है कि झंडा कौन फहराएगा। देखिए, प्रधानमंत्री एक गरिमामय पोस्ट है और प्रधानमंत्री को ही फैलाना चाहिए लाल किले के अंदर झंडा। हम उसके कतई खिलाफ। चलिए, फिर कौन सी राजनीति बदली? आपने किसी को कुछ कहा, माफी मांगने की राजनीति? हाँ बिल्कुल, हमने ये आपसे सवाल करिए, राजनीति हमने, अभी आपने कर्नाटक के चुनाव देखे, अभी आपने राजस्थान के चुनाव देखे। आज क्रेडिबिलिटी है, अगर लाल लाइट उतरी है भारतीय इतिहास में, राजनीति में, तो वो आम आदमी पार्टी की देन है। आज नेता से डायरेक्ट संवाद कर सकते हैं, वो आम आदमी पार्टी की देन है। हम लोग इस तरह की परिकल्पना लेके आए कि अपना नेता जिम्मेदार हो, जिसे हम सत्ता सौंप रहे हैं वो जिम्मेदार हो। आज
नरेंद्र मोदी हो या भाई, कांग्रेस हो या दिल्ली कोई का जो बुरा हाल आप लोगों ने किया है आज उसको भी आप जनता से जरा जुड़ा हुआ पहचान है। ले। इस दिल्ली का जो बदहाली की जो जिंदगी आप जीने पे मजबूर कर दिया है, कौन सी बदहाली? यहाँ का आप प्रदूषण लेवल देख लें और तो चीजें छोड़ दे, हम फ्लाईओवर छोड़ देते हैं, हम यहाँ की हेल्थ इश्यूज छोड़ देते हैं। अच्छा नहीं आप नहीं देखिए, हर चौधरी तो राजनीतिक आदमी तो आपके लिए कहेंगे आज बारिश हुई थी रात से और कितने जगह पानी भरा है। अब ये नहीं मालूम कि आप कह दोगे एमसीडी की गलती है, केंद्र की गलती है, जहां निकलते हैं यहाँ पे पानी निकलता है। लेकिन अभी तक पानी भरा हुआ कई जगह। आप चलिए अभी हम आपको दिखा देते हैं जनता की क्या गलती है। जाम पहले लगता था, पानी भरने का पानी अब तक नहीं निकला। बारिश रुक गई है, पानी अब तक नहीं निकला है। शायद इसी जल भराव की समस्या थी दिल्ली में, बनाए इससे काफी हद तक निजात पा लिया हमने खालिद साहब। ऐसा नहीं कि बकार भाई, बकार भाई, मैं आ रहा था आज जेके न्यूज स्टूडियो आ रहा था तो फ्लाईओवर के नीचे इतनी पानी थी, हमारी कार फंस गई थी वहां आधा घंटा। अभी तक पानी भरा। ठीक है। एक लास्ट कमेंट बहुत शॉर्ट में 10-10 सेकंड का अगर कहें तो प्रमोद स्वामी जी, पश्चिम बंगाल से आपने बिगुल फूंका है या उसका जवाब दिया है जो ममता बनर्जी ने वहां पर शुरुआत की थी, बहुत सारे लोग जिनको आप कहते हैं इकट्ठे होकर? देखिए, ममता जी के मंच पे जो लोग इकट्ठे हुए थे वो उसी पार्टी को प्रतिनिधित्व करने वाले लोग थे जो ज्यादातर या तो बेल में है या जेल में है। तो क्या जो लोग बेल में है या जेल में है वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विकल्प होंगे? ये बात तो देश की जनता तय करेगी। और हाँ ठीक है, हर चौधरी जेल में और जेल में लोग क्या तय करेंगे ये करें। बेल और जेल की जहां बात करें, इनके तो जो अध्यक्ष हैं वो तो तड़ीपार रह चुके हैं। कम से कम इन्हें तो भाषा यूज नहीं करनी चाहिए। जो तड़ीपार रहा हो, उस पार्टी का नेतृत्व कर रहा हो तो उसके कार्यकर्ताओं से, उनके नेताओं से हम लोग क्या जनता तय करेंगे। वकार चौधरी हाँ, आप थे वहां पर, बेल और जेल वालों के साथ थे आप वहां पश्चिम बंगाल में। तड़ीपार वालों बेल और जेल वालों की बात करें, लोकतंत्र को बचाने के लिए इस तरह की गठबंधन करना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र को बचाने के लिए सारे बेल और जेल वाले यहाँ पे जुमलेबाजी, गठबंधन होगा। ऋषि मिश्रा लास्ट कमेंट बहुत शॉर्ट में, बिल्कुल कमांड बार बार आ रही है। एक मिनट, ऋषि मिश्रा का कमेंट ले लेते हैं सबसे। मेरा ये मानना है कि मोदी के विरुद्ध मेन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस को हर वो पार्टी जो मोदी जी को हराना चाहते हैं उसको कांग्रेस के साथ कहीं न कहीं क्षेत्र के हिसाब से गठबंधन करना होगा, तभी आप फाइट दे पाइएगा। नहीं तो आपके वोट डिवाइड होंगे, इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। ठीक है, आप मशवरा दे रहे हैं, 2 बार मशवरा दे लिया, यही सच है। मैं आज सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जनता जो है बिल्कुल वोट देने के लिए भी तैयार है। 2019 की तैयारियों के लिए वो मन बना रही है, लेकिन जिस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं वो आप देख सकते हैं। हर्ष चौधरी ने जरूर ये कहा कि रोजगार की बात होगी और बातें होंगी, लेकिन आपको ये देखना होगा कि आपके रोजगार की, आपके स्वास्थ्य की, आपकी शिक्षा की कौन बात कर रहा है। यही सच है। मैं आज फिलहाल इतना ही, अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।